ओम शांति। बिना बाबा के क्या चलना, कुछ भी नहीं करना। बिना बाबा के तो कुछ नहीं चाहिए। तो संगम कुछ है ही नहीं बिना बाबा के। संगम ही इसीलिए कि बाबा मिलन है, इसमें बाबा है इसीलिए संगम है। बाकी तो सब कलयुग में है। आप संगम पर क्यों हो? क्योंकि आप रोज बाबा से मिलन करते हो, इसीलिए संगम पर। रोज अमृत वेले उठते हो, भगवान आपको उठाते हैं, आप उठ जाते हो। फिर आपको सारे दिन की कार्य जो है, आपका दिया हुआ दिनचर्या ब्राह्मणों की जो होती है, उसके आधार पर अगर चलते हो तो आप ब्राह्मण हो, और अगर कलयुग के हिसाब से चलते हो तो फिर कलयुग में हो। दुनिया तो चल रही है, पर संगम पर आप हो वो कलयुग में। समझा? दुनिया चल रही है, रुकी नहीं है अभी, और ये चलती ही रहती है, पर संगम पर आप। इसे पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमें पुरुषोत्तम बनना है, और इस समय हम पुरुषार्थ भी करते हैं, पुरुषोत्तम बनते हैं, इसलिए संगम है। बाबा ने ये भी बताया कि रावण कब आता है। त्रेता और द्वापर के बीच के संगम में रावण आ जाता है, और बाप कलयुग के अंत और सत्युग की आदि में आता है, बीच में। उसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। माना रावण कब आता है, राम कब आता है, सब पता है। सोचो, इतना सारा ज्ञान फिर कभी नहीं मिलेगा। एक ही जन्म ऐसा है जिसमें ज्ञान है, जिसमें ज्ञान देने वाला है, जिसमें हमको ये प्राप्तियां हैं, और उसी में ही झमेले भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कलयुग भी साथ साथ चल रहा है, कलयुग की नदी भी साथ साथ चल रही है, और सत्युग की तरफ जो हमारी नाव जा रही है वो भी हमारे साथ साथ चल रही है। तो ऊपर नीचे तो होगा, पर आपकी नाव डूबेगी नहीं, इतना निश्चिंत होकर आप बैठो। हलचल होती है, उन लहरों में आप लहराओ, इसीलिए दुनिया वाले लहरों में लहराता हुआ ऐसे खेल दिखाते हैं, उन लहरों में मजे लेते हैं, लेकिन डूब नहीं सकते। तो आपकी नैया किसके हवाले है? कौन है आपका पालनहार? कौन आपकी पालना करता है? कौन आपकी ये परवरिश कर रहा है इतनी? कौन आपको खिला रहा है, पिला रहा है? कौन आपको ये सब कुछ दे रहा है? तो याद तो रखो,